बच्चों, मैं अमरेश आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इन पैरेलल वे में लेकर के। क्लास 10 का है, आप लोग आज ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या है कि तीन रेसिस्टेंस जो है सो पैरेलल वे में जुड़े होते हैं, 3 पॉइंट के बीच में। ऐसा ऐसा और ऐसा 3 पॉइंट है। मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा एक, दूसरा, तीसरा, तीनों कनेक्ट हो गए 2 पॉइंट के बीच में। क्लोज सर्किट हो गया। ये बच्चों R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। प्लस माइनस, और इधर से करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, आई हो गया। अब बच्चों इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो 3 इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हैं वो आपस में पैरेलल वे में जुड़े हुए हैं। पैरेलल वे में जुड़ने का मतलब क्या कि दोनों जो है एक ही पॉइंट ए और बी के बीच है, यानी सेम पॉइंट के बीच में तीनों रेसिस्टेंस है। तो जब ऐसा है तो इसके लिए पैरेलल वे में वोल्ट मीटर तो हमेशा पैरेलल में ही जुड़ता है। इसका हेडिंग बना लेना है बच्चों, रेसिस्टेंसेस। रेसिस्टेंसेस इज पैरेलल, इसको लिख लेना है। निगेटिव हो गया ऐसा। तो अब हमको इसको दिखाना है बच्चों इसमें कि जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है उसका वैल्यू क्या आता है। तो बच्चों कल हम लोगों ने देखा, लास्ट वीडियो में जो देखा था हम लोगों ने, कि जब यही इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आपस में जब सीरीज में जुड़े हुए थे तो इनका क्या होता था, R1 R2 R3 थे, तो R इज इक्वल टू R1 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R2 प्लस R3 हुआ था। आज हम लोग को देखना है कि जब पैरेलल में आपस में जुड़े होते हैं तो कैसे होता है। 2 ही तरीका का है। हम लोग जानते हैं इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो 2 तरीका से, एक सीरीज से और एक पैरेलल से। सीरीज वाला का कल हम लोगों ने देखा था, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये आता है। आज हम लोग देखेंगे पैरेलल वाला का। तो पैरेलल का आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। अगर जितना रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उतना जुड़ता चला जाता है। इतना हम लोग को सीखना है बच्चों। तो इस पर हम लोग देखेंगे इस पे, है ना। तो इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे ये आता है, ये 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये किस प्रकार डिराइव होकर के आता है, इसको हम लोग को देखना है। ये डेरिवेशन है। There are 3 resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel way, है ना, between the same point A and B। ठीक है। और इसमें there is a volt that is also connected between the same point A and B। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि पॉइंट 1A से एक करंट R1 में जा रहा है तो इसको I1 मान लो, एक करंट R2 में जा रहा है तो ये I2 हो जाएगा, एक करंट R3 में जा रहा है तो इसको I3 मान लो बच्चों, है ना। फ्रॉम पॉइंट ए
I1 is supplied through R1, I2 is supplied through R2 and I3 is supplied through R3. Then we have to find out the resultant रेसिस्टेंस R। इसमें हमको बच्चों R पता करना है। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ कहता है क्या, ओम्स लॉ बराबर होता है I इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ लिखेंगे बाई ओम्स लॉ I बराबर V बाई R हो जाएगा। अब बच्चों देख लो तीनों के लिए, है ना, बारी बारी से, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख पाते हैं कि I1 बराबर क्या हो जाता है, V बाई R1। तो V क्या है, I बराबर V क्या है, VB माइनस VA, VB माइनस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA है, अब बाई R1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, तो VB माइनस VA बाई R2 हो जाएगा। इसका इक्वेशन 2 मान लो बच्चों। I3 हो जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है और इसका रेसिस्टेंस क्या है, R3 है, तो इक्वेशन 3 हो गया। अब बच्चों सेम उसी तरह जिस तरह ने हम लोगों ने पहला किया था सीरीज का, दोनों को हम लोग तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे। देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, लेफ्ट साइड का जोड़ दिया। अब हम लोगों ने इधर का VB माइनस VA बाई R1 हो जाएगा, VB माइनस VA बाई R2 हो जाएगा, VB माइनस VA बाई R3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तीनों करंट जुड़ जा रहा है, तो करंट तो एक ही करंट है जो I1, I2, I3 में बट गया है। अब ये कितना ये ड्रॉ कर रहा है, कितना ये ड्रॉ कर रहा है, कितना ये ड्रॉ करेगा, ये उसके रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये तो करंट तीनों है, तो तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, I हो जाता है ना। अब देखो यहाँ VB माइनस VA तीनों पर है, VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन गया, आ गया 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब यहाँ ठीक है, फिर यहाँ हम लोग लाएंगे तो VB माइनस यहाँ VA हो जाएगा। अब VB माइनस VA क्या हो जाएगा, क्या है VB माइनस VA, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, V है ना। तो अब देखिए बाय ओम्स लॉ I बराबर क्या होता है, I इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ I के जगह पर क्या डाल सकते हैं, V बाई R डालेंगे, ठीक है। और VB माइनस VA क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ हो जाएगा V हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। यहाँ लिखेंगे हेयर R इज रिजल्टेंट रेसिस्टेंस एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इतना लिख लेंगे बच्चों। तो अब देखिए V बाई आर से V बाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम लोगों ने बच्चों डिराइव कर लिया कि ये रिजल्टेंट है ना। अब जो R1 का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पुट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकल गया जो पैरेलल वे में है ना। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं और इसको समझ लेंगे कि क्या है। देखते हैं यह क्वेश्चन है दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो जो हम लोगों ने अभी
पैरेलल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला फाइंड आउट किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट डायग्राम, ये सर्किट बना हुआ है गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है, 3 रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3 ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम। 3 रेसिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, एक 5 ओम है, एक 10 ओम है और एक 30 ओम है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज सोन, जैसा दिखाया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह पैरेलल में 2 पॉइंट्स के बीच में है, सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो सेम पॉइंट्स के बीच में जब कनेक्टेड होगा तो वो पैरेलल होगा, है ना। जब डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में होगा तो वो सीरीज होगा। यहाँ सेम पॉइंट्स के बीच में है। वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है ना। तो इसमें क्या फाइंड आउट, कैलकुलेट ए में क्या दिया हुआ है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर से होकर के कितना करंट पास हो रहा है। ये हम लोग जानते हैं ना, ये जब करंट जाती है तो यहाँ से करंट बढ़ता है, I1 हो जाता है, I2 हो जाता है और I3 हो जाता है। तो ईच रेसिस्टर से कितना करंट जा रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट, और उसके बाद इस सर्किट में टोटल करंट कितना है सो फाइंड आउट करना है, और टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, है ना, और फिर टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो पहले बच्चों हम लोग को इसका सॉल्व जो निकालना है, इसमें हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन में क्या क्या बच्चों दिया हुआ है। तो R1 बराबर दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, R2 इज इक्वल टू 10 ओम है, R3 इज इक्वल टू 30 ओम है, ये गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर ए में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, ईच रेसिस्टर से होकर के हमको करंट निकालना है। अब देखिए 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट सप्लाई सबको, हम लोग जानते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर इसका पहले फिगर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हमको जानना है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में तो इस तीनों के लिए एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। अब देखिए हमको तो बाय ओम्स लॉ फाइंड आउट करना है पहला, है ना। 4 R1 इस रेसिस्टेंस के लिए 4 R1 I इज इक्वल टू, तो I बराबर क्या होता है V/R। तो I निकालना है हमको, V कितना है 12 वोल्ट है ना, R कितना है इसका 5 है ना, 5 ओम है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी 2.4 एम्पियर ये आ गया, है ना। ये R1 के लिए हो गया। 4 R2 I इज इक्वल टू V/R, V तो 12 वोल्ट रह जाएगा, और R कितना है बच्चों 10 ओम है, तो 10 ओम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर हो गया, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो R1 जो है सो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 2.4 एम्पियर करंट। I1 मान लो ये I1 है, ये I2 निकाल रहा है ना, I2 हमारा ये I2 आ गया, है ना। ये दूसरा ये 10 ओम का। फिर 4 R3 I3, यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना हो रहा था, I3 ओम्स लॉ से ही V/R, V कितना है हमारा, V है 12 वोल्ट, R कितना है 30 वोल्ट, है ना। अब देखो बच्चों इसका सॉल्व करने का तरीका हम लोग को सीखना है कि हम लोग ऐसा नहीं कर देंगे कि 12 लिख करके इसको काटना शुरू करेंगे, है ना। देखो 3 से लगाएंगे इसको 4 टाइम से लग जाएगा और एक 0 आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से 15 बार में 2 छक्का, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, है ना। 2 आ गया तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर हमारा करंट हो गया। 2 में 5 से करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको जो हम बता रहे थे सॉल्व करने का जो तरीका बच्चों बता रहे थे, ये है जैसे 12 वोल्ट है और इसको 30 है, तो 3 × 10 ये खुद से खुद सोच के करना है, इसके हमको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम कट जाएगा ना, 3 4 2 और 10 है तो एक हो जाएगा, तो 0.4 एम्पियर हो ही जा रहा है ना। तो यही चीज़ है, ये हम आपको सिखाना चाह रहे थे कि शॉर्ट तरीका से कैसे करना है। तो ये हो गया, तो हमारा ए का हो गया कि एक है 2.4 एम्पियर आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट सर्किट में कितना है ना। तो करंट सर्किट में निकालने के लिए आई निकालना पड़ेगा। अब भी तो हमारा ठीक है,
आर हमारा बच्चों अलग अलग है, वह पैरेलल में है। तो हमको इसके लिए क्वेश्चन बी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1/r इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 3 रेसिस्टेंस है तो 3 ठो जोड़ेंगे 1/r2 1/r3 तीनों जुड़ गया है ना। 1/r इज इक्वल टू 1/r कितना है R1 1/5 ओम हो गया प्लस 1 ये हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r3 कितना हो जाएगा 30 ओम। अब देखिए 5 10 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30 ओम, 10 3 जा 3 ओम, 1 हो जाएगा 6 3 9 1 10 है ना। तो कितना हो गया, अच्छा 1/r चल रहा है 1/r चल रहा है तो कितना हो जाएगा 10 ओम बाय 30 ओम है ना। 10 3 जा 1/3 क्रॉस गुना करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हमारा हो जाएगा 3 ओम है ना। यानी यह हमारा जो रिजल्टेंट, ध्यान रखना, जो हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया वह कितना है 3 ओम है। तीनों का मिला देते हैं तो हम लोग को एक तो जानकारी मिली कि अगर पैरेलल में होता है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम जाता है ना। तो टोटल रेसिस्टेंस का, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का, अब हम लोग को इसमें निकालना क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट है ना। तो बस बाय ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, V हमारा कितना है 12 वोल्ट है, R आ गया कितना 3 ओम, 3 चौका 12 यानी 4 एम्पियर। यानी इसमें टोटल करंट कितना चलेगा 4 एम्पियर चलेगा, ठीक है ना। अब देख लो इसका, देखो 0.4 0.2 0.6 6 4 30 6 4 10 1 1 2 3 3 1 4 एम्पियर है ना। तो तीनों को जोड़ने से भी हमारा इक्वल जा रहा है। अब चलिए देखिए, अब सी क्या कर रहा है, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट है ना। अच्छा ये तो हमारा खुद ब खुद निकल गया, यही टोटल रेसिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो सी का हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस R बराबर 3 ओम है ना, इसको ओम बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बच्चों देखा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को देखा है ना। और इससे रिलेटेड मैं फिर क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। तब तक हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।